हेलो गाइस, तो आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का है डे 4 और डे 4 में अपन सीखेंगे न्यूमरल्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सारा मैटर ऑलरेडी लिख लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। सो फर्स्ट है वन। वन को सबको पता है, वन को एक हिंदी में कहते हैं, टू दो, थ्री तीन, फोर चार, फाइव पाँच, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, ये सबको पता है। पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है एंड कन्फ्यूज़न जो होती है वो इन से स्टार्ट होती है, 11 से लेके 20 एंड 30 से लेके 100 तक। आइए कैसे मैं बताती हूँ। लाइक जैसे 11 है, 11 मीन्स 11, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये 12 है, 12 मीन्स 12 होता है, 12 राइट। बट कुछ लोग 12 को 12 की जगह 20 में बोल देते हैं, 20। उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लगभग, तो इसलिए लोग 11 को 20 भी बोल देते हैं कई बार। तो ये दोनों अलग अलग है। 12 का मीन्स 12 होता है एंड 20 यानी 20। नेक्स्ट है 13, 13। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 13 और ये है 30 मीन्स 30 और 13 यानी 13 एंड 30 यानी 30। इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट है 14 यानी 14 और 40 यानी 40। तो इसको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये इंग्लिश के अंदर। लोग बाग कई बार 14 को 40 बोल देते हैं, मतलब बोलना वो 40 चाहते हैं पर बोल 14 देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 14 और 40 में डिफरेंट है, तो थोड़ा इसको ध्यान से, मतलब इस प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से देखें क्योंकि दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। एक है 14 और एक है 40। नेक्स्ट है 15 मीन्स 15 यानी 50 एंड नेक्स्ट है 50 मीन्स 50। दोनों में डिफरेंट है, 50 मीन्स 50 एंड 15 मीन्स 15। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट है 16 मीन्स 16 एंड 60 मीन्स 60 मीन्स 60 और 16 मीन्स 16। नेक्स्ट 17 मीन्स 17 और 17 70। इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट है 18 मीन्स 18, 80 ओनली 80 मीन्स 80, 80। नेक्स्ट है 19 मीन्स 19, 90 यानी 90, 90 और 90, 19 एंड 90। लाइक देखिए 11 से लेके 20 तक जो भी टेबल है उसमें लास्ट में प्रोनाउंसिएशन जैसे 12 है, 12 को छोड़ के 13 से स्टार्ट कर लीजिए। 30 ये 30 यानी 30 होता है, 13 यानी 13, 14 यानी 14 और 40 मीन्स 40। इसमें ध्यान रखिए 13 के बाद जब तक भी आप 20 तक की टेबल जो बोलेंगे यानी 19 तक की, उसमें लास्ट में ना आ जाएगा। 13 30, 14 40, 15 50, 16 60, 17 70। इसमें 17 है और ये 70 है, तो ना लास्ट में आ गया। 18 और ये 80, ना लास्ट में आ गया। 19 ना लास्ट में, इसमें 90, इसमें ना लास्ट में नहीं यानी 90। 20 20, 100 100। मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन बता दी है, तो इसका ध्यान रखें। मैंने आपको डबल बार रिपीट करके बताया, तो अब आगे से आप इस चीज़ में मतलब मिस्टेक ना करें। 13 को 13 और 30 को 30 ही बोले, 40 40। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। भले आपको 10 तक कोई दिक्कत नहीं आती है इंग्लिश में टेबल बोलने में, बट बहुत से लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि वो लाइक जैसे जो 11 से बोलते हैं उनमें 13 को अलग और 30 को अलग, यानी 13 यानी 13 होता है और बोलना वो 30 चाहते हैं पर बोलते 13 है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, आगे से मिस्टेक ना करें। तो टेबल के मैंने सारी प्रोनाउंसिएशन आपको बता दिए हैं, आप इसको लिख ले, पूरी टेबल को स्क्रीनशॉट ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी सकते हैं। रिपीट करके एक बार सुनते रहे प्रोनाउंसिएशन को,
ये जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो भी मैंने सारी यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। नेक्स्ट है ये 1000, 1000 और 1000 भी बोल सकते हैं, तो 1000 का 1000, इस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन है उनके बताती हूँ मैं आपको। ये है लेक, इंग्लिश में इसको लेक और लेख बोलते हैं, हिंदी में लाख। 10 lakhs, 10 lakhs 10 लाख, और 10 लाख को इंग्लिश में लाइक आपने कई बार सुना होगा 1 मिलियन हो गए, 1 मिलियन हो गए, 1 मिलियन उस चैनल पे। तो 10 लाख जब होते हैं तब उसे 1 मिलियन कहा जाता है। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, मिलियन। ये करोड़ को इंग्लिश में करोड़ और हिंदी में करोड़ कहा जाता है, इंडियन लैंग्वेज। एंड अरब को इंग्लिश में भी अरब कहा जाता है, एंड इसको बिलियन कहा जाता है। बिलियन जैसे मिलियन होता है वैसे एक बिलियन होता है। जब 1 अरब हो जाता है तब उसे इंग्लिश में बिलियन कहा जाता है। ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है, इनको भी आप नोट कर ले। ये नोट करने की चीज़ें हैं तो इनको नोट करना ना भूलें आप, ताकि इनको बार बार रिपीट कर आप देख सके, चेक कर सके। तो ये नोट करने की चीज़ें तो इनको बिल्कुल मत भूलना, नोट करना कहीं आप आलस कर जाएं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लिखने में तकलीफ़ आ रही है तो ये सब चीज़ें की प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। मैंने कुछ और भी आपके लिए मैटर रेडी किया है न्यूमेरल्स में। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है विच क्लास आर यू इन, यानी फर्स्ट सेकंड जब आप तक पढ़ते आए हो, आप क्या पता ग्रेजुएशन में या फिर कोई बच्चा हो जो 8th में है, 9th में, 11th में। सो स्टार्ट करते हैं। विच क्लास आर यू इन। सो फर्स्ट यानी पहली, फर्स्ट, सेकंड दूसरी, थर्ड नहीं होता, वो थर्ड होता है, तीसरी, फोर्थ यानी चौथी, फिफ्थ नहीं होता, फिफ्थ यानी पाँचवी, सिक्स्थ, छठी, सेवन्थ यानी सातवीं, एट नहीं बोलना, एट्थ यानी आठवीं, नाइन्थ, देखो ये यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, तो नाइन ना बोले, नाइन्थ, आई मीन नाइन्थ क्लास। ओके, मैं हूँ नहीं वैसे, बस मैं बता रही हूँ। नाइन्थ यानी 9वीं, टेंथ तो सब में भी सब सही बोलते, 10 बोलते हैं, नहीं 10 बोलते हैं लगभग लोग, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, 10th होता है वो, 10th यानी 10वीं। 11th ये मैंने पीछे बता दिया है। 12th यानी 12वीं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। 11th यानी 11वीं, 12th यानी 12वीं। तो कभी भी ऐसे ना बोले 4, 6, 5th, 9, 10, ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से बोले। 5th, 6th नहीं 6th, 7th नहीं 7th। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे कुछ लोगों की अभी तो क्लास होगी नहीं, कुछ मैं भी ग्रेजुएशन हूँ, तो उनका ग्रेजुएशन यानी स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये ग्रेजुएशन तो मैं भी सब सही बोलते हैं, और ग्रेजुएट भी बोलते हैं, तो इसमें भी सब सही बोलते हैं। कितना है, हाउ मच, यानी लाइक जैसे अपन नहीं बोलते हैं आधा है, अध पाव, 3 पाव, 14 पाव, तो मेरे को नहीं पता। आधा, 1/3, 1/4, 1/5 भाग, 2/3, ये तो सब बोलते, 2/3, 3/4, ये अपने मैथ में भी शायद थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, तो उसका इंग्लिश में है। मतलब आधा को बोलते हैं हाफ, ये तो लगभग सभी जानते हैं, आधा को बोलते हैं हाफ। एंड नेक्स्ट 1/3 यानी 1/3, 1/3 को बोलते हैं इंग्लिश में 1/3, 1/3। नेक्स्ट है 1/4 यानी 1/4, 1/4 यानी 1/4, 1/5 यानी 1/5 भाग, 1/5 यानी 1/5 भाग। 2/3 यानी 2/3, 2/3 यानी 2/3। 3/4 यानी 3/4, 3/4 यानी 3/4। हाफ आधा, 1/3 1/3। इसको रिपीट करते हैं, 1/3 1/3, 1/4 1/4, 1/5 1/5, 2/3 2/3, 3/4 3/4, हाफ यानी आधा,
आधा हाफ, 1/3 1/3, 1/4 1/4, 1/5 1/5, 2/3 2/3, 3/4 3/4। ये आप रिपीट करते रहे, आपको याद हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है हैवी, आप इजीली याद कर लेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें। आइए मैं इसके साथ एक छोटा सा और है वो भी आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं आगे आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, तो आगे बस इतना सा बचा है, कितने गुना, हाउ फोल्ड, यानी एक गुना को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल, 2 गुना को डबल, 2 टाइम्स भी कह सकते हैं, ट्विस्ट एंड 2 फोल्ड। ये 4 तरीके होते हैं 2 गुना को बोलने के, डबल, 2 टाइम्स। ऐसे अधिकतर लगभग अप्रॉक्स जो यूज़ में आता है वो है एक तो डबल एंड 2 टाइम्स। ये ज़्यादा बोलते हैं, 20 भी बोलते हैं, बट वो लाइक जैसे 2 होते हैं तब तो ट्वीन नहीं होते, वैसे 20 है ये। 2 फोल्ड, 3 गुना यानी 3 टाइम्स, 3 एंड 3 फोल्ड। तो याद रखिए 4 गुना, 4 टाइम और 4 फोल्ड, 4 टाइम्स और 4 फोल्ड। 1 गुना सिंगल, 2 गुना डबल, 2 टाइम्स, ट्विस्ट, 2 फोल्ड, 3 गुना यानी 3 टाइम्स, 3 फोल्ड, 4 गुना 4 टाइम्स, 4 फोल्ड। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसी के साथ अपना न्यूमेरल्स जो टॉपिक है एंड प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको पूरी अच्छे से बता दी है, वो अब ख़त्म होता है। आपको पूरी टेबल बता दी मैंने, थाउजेंड्स वगैरह जो भी हैं वो बता दिए, 3 टाइम्स है कितने गुना वगैरह मैंने सब आपको बता दिया है। तो इसके साथ अपना टॉपिक अब ख़त्म होता है। अब इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक, जो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑफ कोर्स don't forget to subscribe our YouTube channel. Thanks for watching. Thank you so much guys for your support.